हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति का व्यंजक एवं छदम बल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, समतल वृत्तीय मार्ग पर कार की गति का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। किस पर? समतल वृत्तीय मार्ग पर। समतल सतह है और कैसी है? वृत्तीय है। ठीक, वृत्त के आकार की मुड़ी हुई है। यह आकर कैसा ही पूछ लिया जा सकता है। समतल वृत्तीय मार्ग पर कार की अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए सिद्ध कीजिए वी मैक्सिमम इक्वल √RS इंटू RG। अधिकतम चाल के लिए है, ठीक, सुरक्षित चाल के लिए। तो हेडिंग बना लेंगे, समतल वृत्तीय मार्ग पर कार की गति। तो लिखेंगे, जब कार समतल मार्ग पर किसी मोड़ पर मुड़ती है। आपने देखा होगा जब कार किसी मोड़ पर क्या होती है? मुड़ती है। तो कार के मार्ग में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कार के टायरों और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जब कार कहाँ पर? वृत्तीय सड़क पर ऐसी मुड़ती है तो अब उसे क्या चाहिए? अभिकेंद्री बल। यदि अभिकेंद्री बल नहीं मिलेगा तो कार क्या हो जाएगी? फिसल जाएगी, पलट सकती है। तो इसे अभिकेंद्री बल कहाँ से मिलता है? तो कार के जो टायर रहते हैं वो और जमीन के बीच जो घर्षण बल लग रहा है, टायर और जमीन के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है, उस घर्षण बल से कार को क्या मिलेगा? अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है। ठीक, फिर क्या होगा इसके आगे? तो लिखेंगे, तथा कार का भार पृथ्वी की अभिलंब प्रतिक्रिया बल द्वारा संतुलित होता है। अब जो कार का भार है वो उसे कौन संतुलित करेगा? प्रतिक्रिया बल R संतुलित करेगा। ठीक, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, तो माना कि स्मॉल m द्रव्यमान की कोई कार नियत वेग v से स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है, तब इस कार पर निम्नलिखित बल कार्य करते हैं। ठीक, ध्यान रखना क्या क्या कार्य करेंगे। तो लिखेंगे, नंबर 1, कार का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। जो कार का भार रहेगा mg वो कहाँ? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और इसे कौन संतुलित करेगा? अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है, तो इसे करेगा प्रतिक्रिया बल संतुलित करेगा। ठीक, और दूसरा है अभिकेंद्री बल mv²/r। अब इसे कौन संतुलित कर रहा है? तो इसे संतुलित कर रहा है घर्षण बल। कौन कौन? टायर और जमीन के बीच लगने वाला बल। ठीक, तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर लगेगा ये वाला बल, अभिकेंद्री बल। अब इसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो ये डायग्राम दिख रहा है, क्या है? ये वृत्तीय समतल सड़क है। ठीक, इस प्रकार क्या कर रही है? ऐसी आगे बढ़ रही है, तो इसके लिए अभिकेंद्री बल चाहिए पड़ेगा। कहाँ की ओर? केंद्र की ओर। ठीक, और इसका जो भार है वो कहाँ की ओर लगेगा? नीचे, जमीन की ओर। इसे कौन संतुलित करेगा? कैपिटल R। ठीक, और इसे कौन संतुलित करेगा? F। ठीक, अब इसको या करके दूसरे सेकंड रूप में बताया गया है, एक कार है, इसका भार कहाँ की ओर लग रहा है? नीचे की ओर। और जो F बल है जो टायर और जमीन के बीच में घर्षण बल है, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या है? ऊपर की ओर R। तो ये दोनों डायग्राम आप बनाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद में अब इसका डेरिवेशन करेंगे। तो लिखेंगे यदि घर्षण गुणांक RS तथा घर्षण बल F हो तो वृत्तीय सड़क को सुरक्षित ढंग से पार करने के लिए अभिकेंद्री बल को घर्षण बल के बराबर या कम होना चाहिए। जो हमारा अभिकेंद्री बल है mv²/r, इसे घर्षण बल से कैसा? या तो बराबर होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। किसके? घर्षण बल से कम या बराबर होना चाहिए। ठीक, अब लिखेंगे, चूंकि हम पढ़ चुके हैं म्यू एस बराबर F/r, ये म्यू एस है। ठीक, F/r। यहाँ से F का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू एस R। ठीक है, इसके यहाँ त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो ये F का मान उठा के हम यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा? mv²/r छोटा बराबर म्यू एस R। ठीक, हम क्या करेंगे? यहाँ से v का मान निकालेंगे, तो R के यहाँ त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो mv² छोटा बराबर
म्यू एस कैपिटल आर इंटू आर, इसे बटा में ले जाएंगे तो भी स्क्वायर छोटा बराबर म्यू एस आर इंटू आर बटा में एम। ठीक, अब हम लिखेंगे प्रतिक्रिया बल पर कार को भार को संतुलित करेगा, जो प्रतिक्रिया बल है तो लिख लेंगे प्रतिक्रिया बल कार के भार को क्या करेगा, संतुलित करेगा, संतुलित करेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा एम जी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये मान उठा के हम यहाँ रख देंगे आर की जगह पर, तो क्या हो जाएगा भी स्क्वायर बराबर म्यू एस, इसके यहाँ पर एम जी आर बटा में एम, एम से एम कैंसिल, क्या बचा म्यू एस जी आर। ठीक, यह करके से लिख लेंगे भी स्क्वायर बराबर आर जी म्यू एस, आगे पीछे लिख सकते हैं, स्क्वायर सट जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये वाला चिन्ह चल रहा है छोटा बराबर का। ठीक, तो भी बराबर क्या आ जाएगा, भी छोटा बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट म्यू एस आर जी, आगे पीछे लिख सकते हैं, आर जी म्यू एस एक ही बात है। ये हमारा किसका मान आ गया, भी का मान आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ कंडीशनें लिखना पड़ेंगी, तो क्या हो जाएगा, ए बी का मान निकाल लिया तो लिखेंगे मोड़ पर कार की अधिकतम सुरक्षित चाल। अब अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए भी को हम क्या करेंगे, भी मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं होता अधिकतम। ठीक, तो भी मैक्सिमम बराबर इसके बराबर हो जाएगा, अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए बराबर रहेगा। ठीक, अब इसकी स्थितियाँ आएंगी, तो स्थिति नंबर 1 है, यदि कार का वेग अधिक है, कैसा है अधिक मतलब तेज स्पीड से चल रही है, तो उसे पर्याप्त घर्षण ना मिल पाने के कारण कार फिसल जाएगी। यदि कार तेज स्पीड से चल रही है तो उसको क्या है, पर्याप्त घर्षण बल नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगी, कार फिसल जाएगी। सेकंड है, बरसात के दिनों में सड़क के गीले होने के कारण घर्षण गुणांक का मान कम हो जाता है, मतलब घर्षण का मान गुणांक का मान कैसे हो जाता है, कम। कब, जब सड़क गीली हो जाती है। ठीक, इसलिए मोड़ पार करते समय कार का वेग कम कर लेना चाहिए। ठीक, यदि कार का वेग कम नहीं करेंगे तो गीली सड़क पर भी कार फिसल जाएगी। ठीक, तो एक इसकी क्या हो गई, कुछ स्थितियां हो गई। इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अभिकेंद्रीय बल या छद्म बल को उदाहरण सहित समझाइए। अब सॉरी अपकेंद्रीय है, क्या है अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय नहीं अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल या छद्म बल। ठीक, छद्म बल यानी धोखे से लगने वाला बल कहलाता है छद्म बल, और इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। दोनों को हम इसको क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, अपकेंद्रीय बल भी बोल सकते हैं और छद्म बल भी बोल सकते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे अपकेंद्रीय बल, तो अप यानी होता है बाहर की ओर, और केंद्र मतलब केंद्र से, तो अपकेंद्रीय का मतलब होता है केंद्र की बाहर की ओर लगने वाला बल ही क्या है, हमारा अपकेंद्रीय बल है। तो लिखेंगे यदि वस्तु पर कोई वास्तविक बल नहीं लगता है, यदि वस्तु पर कोई वास्तविक बल नहीं लगता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु पर कोई बल लग रहा है, तो ऐसे बल को हम आभासी या छद्म बल कहते हैं। ध्यान रखना, यदि वस्तु पर कोई, ये वस्तु रखी, इस पर कोई वास्तविक बल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी इसको ऐसा आभास हो रहा है कि इस पर कोई बल कार्य कर रहा है, तो वही बल हमारा क्या कहलाता है, आभासी या छद्म बल कहलाता है। सिर्फ हमें क्या होता है, उसमें आभास होता है, तो उसी को हम बोलते हैं छद्म बल। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया है, मतलब जो अपकेंद्रीय बल है वो अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय, तो अपकेंद्रीय कहाँ, बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। तो यही लिखा है अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया है, एक केंद्र की ओर है तो ये केंद्र से बाहर की ओर, प्रतिक्रिया मतलब विपरीत, अर्थात अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ठीक, अब उदाहरण लिखेंगे, तो उदाहरण में लिखेंगे क्या है, अब उदाहरण में क्या लिखा है, जब कार तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है, किसी मोड़ पर क्या कार मुड़ती है, तो उसमें बैठा व्यक्ति मोड़ के केंद्र से दूर की ओर दीवार की ओर झुक जाता है। जैसे ये कार है, जैसे कार यहाँ की ओर मुड़ेगी तो इसमें जो व्यक्ति बैठा वो दीवार की ओर, आपने अक्सर देखा होगा जैसे हम गाड़ी पे बैठे रहते हैं, जैसे गाड़ी स्टार्ट मुड़ती है तो हम यहाँ की ओर बाहर की ओर फेंकते हैं,
तो वो दीवार की ओर क्या होता है, झुक जाता है। तो लिखा है दीवार की ओर झुक जाता है। इसका कारण यह है कि मोड़ पर जब कार मुड़ती है तो उसमें बैठा व्यक्ति वृत्तीय गति करता है। कौन सी गति, वृत्तीय गति करता है। तो उसके लिए वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। अब उसे वृत्तीय गति करना है तो कौन से बल की आवश्यकता है, अभिकेंद्री बल की, क्योंकि अभिकेंद्री बल के बिना वृत्तीय गति करना संभव नहीं है। तो आवश्यकता होती है जो उसे नहीं मिल पाता। अब उस व्यक्ति को क्या नहीं मिल पाता, अभिकेंद्री बल नहीं मिल पाता। ठीक, चूंकि जड़त्व के कारण, किसके कारण, जड़त्व के कारण उसका शरीर एक सरल रेखा में चलता रहता है। जैसे कि ये वृत्तीय गति है, यहाँ व्यक्ति है, वो आंग सीधा जा रहा है, लेकिन वृत्त के कारण वो यहाँ की ओर मुड़ जाएगा, लेकिन उसकी दिशा कैसी ऐसी है, तो उसे कौन सा केंद्र बल नहीं मिल पाया, अभिकेंद्री बल। यदि अभिकेंद्री बल मिलता तो वो ऐसा मुड़ जाता, तो उसे अभिकेंद्री बल ना मिलने के कारण वो क्या सीधा जाता, मतलब कार यहाँ की ओर मुड़ गई, लेकिन वो यहाँ सीधा गया तो दीवार से टकरा जाता है, बाहर की ओर फेंक जाता है। ठीक, तो यही लिखा है क्योंकि जड़त्व के कारण उसका शरीर एक सरल रेखा में चलता रहता है, सीधी सरल रेखा में। कार यहाँ की ओर मुड़ गई, लेकिन ये सीधा गया तो दीवार से टकराएगा। ठीक, जिससे कार के मुड़ते ही वह मोड़ से दूर दीवार की ओर झुक जाता है तथा उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस पर मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर एक बल लग रहा है। इस बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। अप यानी बाहर की ओर एक बल लग गया। ठीक, यह वास्तविक बल नहीं होता। कौन सा बल नहीं होता, वास्तविक बल, किसी ने लगाया नहीं है। ठीक, वो तो ऑटोमेटिक ही क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, बल्कि आभासी बल होता है। ठीक, ध्यान रखना। अब एक नोट है, क्या होता है नोट, तो नोट भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि ऐसा संभव नहीं है, क्या, ऐसा संभव नहीं है कि छदम बल, जो छदम बल है वही केवल क्या हो, अपकेंद्री बल हो। छदम बल ही अकेला अपकेंद्रीय बल नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। ठीक, ये नोट आप याद रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक, और यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इससे पहले का वीडियो मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।